हेलो बच्चों, पिछले क्लासों में हम लोगों ने रेशियो पे डिस्कशन किया था कि रेशियो के जो क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, उनको कैसे हल करेंगे। आज की इस क्लास में हम ट्रेन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पे बात करेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे हम। कोई भी ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये प्रश्न एक दिया हुआ है कि एक 750 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पटरी के पड़ोस में कोई खंभा लगा हुआ है, उस खंभे को पार करने में उस ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है ना। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए ये खंभा है, कहीं ये खंभा लगा हुआ है और ये हमारी कोई पटरी है, ऐसे ऐसे करके होती है ना पटरियाँ, ऐसे ऐसे करके ऐसे, इस पे कोई ट्रेन आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं कोई ट्रेन आ रही है, इस पे कोई ट्रेन आ रही है हमारी, ये ट्रेन मतलब मान लीजिए ये ट्रेन आ रही है। ठीक है ना, इस टाइप से कोई ट्रेन आ रही है इसके ऊपर। तो इस खंभे को ये ट्रेन ये 750 मीटर लंबी है और जो इसकी स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में वो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही है। तो ये जो ट्रेन होगी, ये ट्रेन जब यहाँ से गुजरेगी तो ये जो खंभा लगा हुआ है, इस खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। क्वेश्चन हमारा, प्रश्न हमारा ये कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो है, जो ये ट्रेन की लंबाई होती है, जो भी इसकी लंबाई होगी, उस लंबाई के बराबर ही तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे यहाँ से आ रही है तो यहाँ पहुँची और फिर ऐसे ऐसे निकल के यहाँ जाएगी, तो जो इसका पिछला वाला भाग है जब यहाँ आ जाएगा तभी तो ये खंभे को क्रॉस कर पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन बता कि क्वेश्चन कह रहा है कि पटरी के बगल में एक आदमी खड़ा है, उस आदमी को पार करने में उस ट्रेन को कितना समय लगेगा, कोई खंभा है, उस खंभे को पार करने में उस ट्रेन को कितना समय लगेगा, और दिया क्या है हमारा, ट्रेन की लंबाई दी हुई है और ट्रेन की स्पीड दी हुई है। दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ ट्रेन की लंबाई क्या है और दूसरा दिया हुआ है ट्रेन की स्पीड क्या है। तो जिस स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, उस स्पीड से उस खंभे को या उस आदमी को कितने समय में पार कर लेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रेन होती है वो अपनी डिस्टेंस, अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है जब कभी भी वो किसी खंभे या व्यक्ति को क्रॉस करती है। तो वो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी किसी भी खंभे या व्यक्ति को पार करने में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है, एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जितनी भी हमारे मात्रक हैं, जितनी भी हमारे मेजरमेंट हैं, वो एक ही राशि में होनी चाहिए, एक ही तरह की होनी चाहिए। जैसे यहाँ मीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या किलोमीटर दिया है, प्रति आवर दिया, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ लंबाई मीटर में दी हुई है और यहाँ उसकी ये दी हुई स्पीड दी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको भी किस में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा। जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकेंड में जाते हैं तो हम प्रति सेकेंड में जाते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वहाँ पर स्पीड दी होगी। जो स्पीड यहाँ दी होगी उस स्पीड को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा। अगर कोई चीज़ मीटर प्रति सेकेंड में दी हुई है और उसको हमको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो भी यहाँ पर दिया होगा। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे,
18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो किलोमीटर में आ जाएगी। इसमें क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ हमारी किलोमीटर में दी हुई है तो उसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मीटर प्रति सेकेंड में दी हुई है और उसको किलोमीटर में चेंज करना है तो हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 18/5, ठीक है ना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि अगर किसी भी खंभे को, व्यक्ति को अगर ट्रेन पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करती है। लंबाई कितनी, सॉरी 750 किलोमीटर, लंबाई कितनी हमारी 750 मीटर, और ट्रेन की स्पीड क्या है हमारी 54 किलोमीटर। तो यानी कि स्पीड क्या है 54 किलोमीटर प्रति आवर, और ट्रेन की लेंथ कितनी है हमारी 750 मीटर, ठीक है ना। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी है, समय कितनी, स्पीड कितनी है 54, कितने समय में कह रहा है, किलोमीटर में है, पर ऊपर क्या है ये मीटर में है। तो अगर ये मीटर में है तो इसको भी हमें मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 18 दूनी 36, 18 54, ठीक है ना, 54, तो बराबर कितना होगा 750/3 × 5, डिवाइड कर देंगे इसको, 5 × 5 = 25, ठीक है ना, ये हो गया, 3 × 5 = 15, 0 बराबर 50 क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कोई किसी ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है और स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो किसी खंभे को कितने समय पार कर लेगी, 50 सेकेंड में। 50 सेकेंड में वो उस खंभे को क्रॉस कर जाएगी। समझ में आ गया होगा ना। हमको करना क्या है, जो लंबाई है वो ऊपर करना है, जो स्पीड है उसे भाग कर देना है। जितनी भी लंबाई होगी उस लंबाई को हमें स्पीड से भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है आंखें बंद करके आप करिएगा, जितनी भी लंबाई दी हुई है उस लंबाई को आप स्पीड से भाग कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा और आपकी टाइमिंग आ जाएगी, कितनी टाइम में वो उस खंभे को क्रॉस करेगी। अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी क्रम में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, मिनटों में करवाऊंगा क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, सीधे सीधे ट्रेन की लंबाई को देखना है और स्पीड को देखना है, बस दो ही चीजें हैं। लंबाई को स्पीड से भाग कर देना है। तो टी बराबर क्या हो जाता है हमारा, ये आ जाएगा 600 मीटर बटे कितना हो जाए 90 इंटू 5/18, 5/18 क्यों होगा हमारा 5/18, क्योंकि हमको 5 इसको मीटर प्रति सेकेंड में लेना है। ये चीज़ हमारी मीटर में है इसलिए इसको हम डिवाइड करके इससे करेंगे। तो 18×5 = 90, ठीक है ना, 18×5 = 90, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, डिवाइड हो जाएगा। इससे करेंगे 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, कितने 24 सेकेंड में। यानी कि 24 सेकेंड में एक ट्रेन जो 600 मीटर लंबी है, जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक उसमें पटरी के पड़ोस में खड़े हुए, बगल में खड़े हुए व्यक्ति को 24 सेकेंड में पार कर लेगी। कितने सेकेंड में, 24 सेकेंड में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों की। हमको क्या करना है, सिंपल सिंपल लंबाई को स्पीड से भाग कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे होंगे आपको, पर देखिए कितने इजी है ये, कितने आसान क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप समझ गए होंगे तो पहला 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 2 क्वेश्चन के बाद में तीसरा क्वेश्चन कैसा भी आपको मिलेगा आप तुरंत उसको सॉल्व करेंगे मिनटों में। सिंपल सा इससे इसको डिवाइड कर दीजिए और आंसर आपके उंगलियों पे।
समझ गए ना आप लोग। इसको डिवाइड कर दिया, काट दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ट्रेन है जो 500 मीटर लंबी एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर लेगी। यानी कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये कोई सुरंग है, ये ठीक है ना, ये कोई सुरंग है, ये इस टाइप से सुरंग होगी कोई ऐसे करके, और इसमें से ये कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, ये कोई ट्रेन है, जो ट्रेन आ रही है इस टाइप से ट्रेन होती है ना, तो इस टाइप से ट्रेन होगी कोई, ठीक है ना, इस टाइप से ट्रेन है और वो चलती हुई ट्रेन आ रही है इस पटरी पे, और वो सुरंग के रास्ते ये अंदर से निकल के जा रही है, ये पटरी रही होगी। तो इस ट्रेन की इस जो सुरंग है वो 500 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 500 मीटर। और जो ट्रेन है हमारी वो 700 मीटर लंबी है, और इसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसे में ये ट्रेन इस सुरंग से अंदर से निकल के इस सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग कि ये एक ट्रेन है और ट्रेन इस सुरंग में अंदर प्रवेश करेगी और उसके बाद में कितने समय में बाहर निकल के इस सुरंग के बाहर हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है, यही सवाल पूछ रहा है कि कितने समय में पार कर लेगी इस सुरंग को, टनल को, ये सुरंग है हमारी, ठीक है ना, सुरंग है, इस टनल को कितने समय में वो ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, इसके बाहर निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए पिछले क्लास में क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा कि वो एक खंभा था, इस टाइप से कोई खंभा था, उस खंभे को ये ट्रेन क्रॉस कर रही थी, ये ट्रेन इस खंभे को क्रॉस कर रही थी। मान लीजिए ट्रेन जा रही, इस खंभे को क्रॉस कर रही, तो उसमें क्या था, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही थी अगर वो इस खंभे को पार कर रही थी। अब इसमें क्या है, यहाँ पर एक सुरंग दी हुई है, इस सुरंग को पार करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए समझ गए ना आप लोग, ये प्लस, यानी कि अगर ट्रेन यहाँ पर आती है तो जितनी लंबाई इसकी और इसकी है बराबर हो गई, लंबी हो गई, तो ये जब निकल के जाएगी तो जो पीछे का हिस्सा है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसके पड़ोस में, और ये जो है आगे हिस्सा हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, तो सुरंग और ये कितनी लंबाई हो जाएगी, 700 प्लस 500 हो जाएगी, जितने समय में वो अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई की डिस्टेंस को कवर करती है। समझ गए ना कि यानी कि दोनों की जो डिस्टेंस है, सॉरी दोनों की जो लंबाई है उसको जब हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में वो ट्रेन उतनी डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय ले रही है उतना ही समय इस टनल को क्रॉस करने में, पार करने में लगेगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होने वाला। देखिए इसमें क्या है, हमारी 500 प्लस 700 बटे या अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय, देखो किलोमीटर में है तो किस में आ जाएगा हमारा, ये मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए 18 उससे हो जाएगा 5 बटे 18, 5/18 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 18 36 64 72 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 7 5 1200 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 गुणे 5, बराबर करके देखते हैं, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 1200 बटे अपॉन 20, 0 0 क्रॉस हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 60, यानी कि कितने सेकेंड, कितने समय में, 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में। तो जो ट्रेन है वो 700 मीटर लंबी जो ट्रेन है 72 किलोमीटर स्पीड की से जो चाल से चल रही है वो 500 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी, 60 सेकेंड में, यानी कि 60 सेकेंड या 1 मिनट, 60 सेकेंड में उस टनल को ये क्रॉस कर जाएगी। हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। इसी तरह से आप देखिए अगला क्वेश्चन
जो इसका मैं करवाने वाला हूँ वो सिंपल ऐसे ही करवाने वाला हूँ, इससे भी शॉर्ट ट्रिक में। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखिए और आंसर लिखिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर लिखिए, दोनों ट्रिक बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म को, ठीक है ना, 900 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर लेगी। यानी कि ये हमारी ट्रेन है, रेलगाड़ी है, और उस रेलगाड़ी की जो है रेलगाड़ी है, इसकी स्पीड हमारी, लंबाई कितनी है इसकी हमारी 500 मीटर, और स्पीड इसकी कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी हमारी 900 मीटर, 900 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था वहाँ पर क्या था, एक सुरंग थी, और यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, उसमें हमारी जो सुरंग हो या प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यही हमारी डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस को पार करने में जितना समय ट्रेन को लगेगा उतना समय हमें इसको पार करने में लगेगा, यानी कि इतना ही समय ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 900 मीटर प्लस 500 मीटर हमारा ट्रेन की लंबाई है, और स्पीड इसकी कितनी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। तो 5/18 हो जाएगा ना हमारा, 5/18। ये 5/18 कहाँ से आया है ये भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए हमारा कितना आता है, 1400 आ जाएगा हमारा, बटे 6 गुणे 5 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं इसको हम 5 एकम 5 दूनी 10, 5 चौथे 40, कितना आ जाएगा 280/6, 280/6 डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 40, 6 छाक 36, 6 छाक 36, 6 छाक 36 4, फिर 6 छाक 36, 6 छाक 36, लगभग 46.66 सेकेंड। ठीक है ना, कितना समय लगेगा 46.667, यानी कि नियर अबाउट अगर हम देख लेते हैं तो हमारा कितना 47 सेकेंड में, 47 सेकेंड में हमारी जो ट्रेन है वो ट्रेन 500 मीटर जो लंबी है वो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। कितने सेकेंड में 47 सेकेंड में। समझ में आ गया ना आप लोगों की। देखिए कितना आसान है, दोनों को जोड़ लिया और जितनी भी है इससे भाग कर दिया। देखिए उसी क्रम में मैंने लिखा भी है, आप चाहें तो देखिए ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है 900 + 500, ये ट्रेन यानी कि पटरी मान लीजिए अपॉन हो गए 108 मल्टीप्लाई बाई 5/18 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो हमारी वो निकल आएगी डिस्टेंस, कितना समय हमारा निकल आएगा, टी हमारा कितना निकला है, ये टी होता है ये, ठीक है ना। टी कितना है हमारा, कितना समय लगेगा हमको 47 सेकेंड नियर